बहुत समय पहले एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे मणिवन के नाम से जाना जाता था। इस वन में 5 अनोखे दोस्त रहते थे। फुदकार एक चालाक लेकिन दिल का साफ नागराज जिसकी आंखों में जंगल का ज्ञान चमकता था। वफादार एक साहसी और निष्ठावान अल्सेशियन कुत्ता जो अपनी दोस्ती के लिए जान भी दे सकता था। उसका नाम वीर था। शोक एक बेहद खूबसूरत भारतीय मोर जिसके पंखों में इंद्रधनुष के सारे रंग थे। वो थोड़ा गर्विला जरूर था पर दिल का अच्छा था। नटखट एक मजाकिया और तेज तर्रार लंगूर जो अपनी हरकतों से सबको हंसाता रहता था। उसे सब प्यार से बबली कहते थे। शक्तिमान जंगल का पराक्रमी राजा एक अकेला अफ्रीकी शेर जिसके पास अपार शक्ति थी पर वो हमेशा सच्चे दोस्तों की तलाश में रहता था। उसे केसरी के नाम से जाना जाता था। एक दिन मणिवन में एक पुरानी किंवदंती फैली। जंगल के हृदय में एक चमत्कारी स्वर्ण द्वार छिपा है जिसे खोलने वाला अपनी सबसे सच्ची इच्छा पूरी कर सकता है। सभी जानवर उस जादुई दरवाजे को पाना चाहते थे लेकिन उसका रास्ता घने खतरों और मुश्किलों से भरा हुआ था। एक सुबह ये 5 दोस्त एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिले और साथ मिलकर स्वर्ण द्वार की खोज करने का फैसला किया। केसरी शेर ने अपनी दहाड़ भरी आवाज में कहा, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। वीर कुत्ता ने अपनी वफादारी दिखाते हुए कहा, मैं हर खतरे से तुम्हारी रक्षा करूंगा। शोक मोर ने अपने रंगीन पंख फैलाकर कहा, मैं अपनी सुंदरता और सतर्क नजरों से राह दिखाऊंगा। बबली बंदर ने उछलते हुए कहा, और मेरा तेज दिमाग हर मुश्किल को हल करेगा। फुदकार सांप शांत भाव से बोला, मैं जमीन की हर सरसराहट को महसूस कर सकता हूँ और चुपचाप तुम्हें सही रास्ते पर ले चलूंगा। और इस तरह 5 दोस्त फुदकार, वीर, शोक, बबली और केसरी चमत्कारी स्वर्ण द्वार की तलाश में निकल पड़े। मायावी धुंध का दलदल। सबसे पहले उन्हें एक ऐसा दलदल मिला जो रहस्यमयी धुंध से घिरा हुआ था। दिशा भ्रम होने के कारण सब उसमें फंसने लगे। केसरी की ताकत भी उस फिसलन भरी जमीन पर बेकार साबित हुई। तब फुदकार ने अपनी लंबी और लचीली देह को एक मजबूत रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और एक एक करके सबको सुरक्षित बाहर खींच लिया। सीख, कभी कभी जो सबसे कमजोर दिखता है वही सबसे बड़ी मदद कर सकता है। रंगीन फूलों की धोखेबाजी आगे बढ़ने पर उन्हें एक ऐसा रास्ता मिला जहां चारों ओर सुंदर और आकर्षक रंगीन फूल खिले थे। शोक उन फूलों की सुंदरता में खो गया और उन्हें अपने पंखों में सजाने लगा। अनजाने में वो कुछ जहरीले फूलों के संपर्क में आ गया और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वीर ने तुरंत अपनी तेज बुद्धि दिखाई और पास की एक औषधीय जड़ी बूटी को पहचानकर शोक को खिलाया जिससे वो ठीक हो गया। सीख, हर चमकती हुई चीज अच्छी नहीं होती और सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल में साथ दे। ज्ञान की प्राचीन गुफा। उनके रास्ते में एक पुरानी गुफा आई जिसके प्रवेश द्वार पर एक रहस्यमय प्रश्न लिखा था, सबसे बड़ा योद्धा कौन है? वो जो दूसरों पर विजय प्राप्त करता है या वो जो अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय पाता है? बबली ने अपनी चंचल बुद्धि से तुरंत उत्तर दिया, वो जो अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय पाता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। और कहते ही गुफा का द्वार खुल गया जहां उन्हें आगे का रास्ता मिला। अंततः वे चमत्कारी स्वर्ण द्वार तक पहुंच गए। वो द्वार अद्भुत रूप से चमक रहा था। तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी, ये द्वार केवल एक बार खुलेगा, जो इसे खोलेगा उसकी सबसे सच्ची इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रहे, केवल एक की इच्छा पूरी होगी। अब 5 दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। केसरी शेर मन ही मन चाहता था कि वो हमेशा जंगल का निर्विवाद राजा बना रहे। शोक मोर की इच्छा थी कि उसकी सुंदरता पूरे संसार में अद्वितीय बनी रहे। बबली बंदर सबसे चतुर और बुद्धिमान कहलाना चाहता था। वीर कुत्ता की एकमात्र इच्छा यही थी कि उसके सभी दोस्त हमेशा साथ रहें और खुश रहें। और फुदकार सांप शांत था, उसने बस इतना कहा, मेरी कोई निजी इच्छा नहीं है। तभी वीर कुत्ता आगे आया और बोला, अगर हमारी दोस्ती में किसी एक की खुशी के लिए बाकी सबको दुख उठाना पड़े तो ऐसी खुशी का क्या फायदा? हमारे लिए तो सबसे बड़ा खजाना हमारी ये अटूट दोस्ती ही है। फुदकार भी उसकी बात से सहमत हुआ। केसरी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं शक्तिशाली जरूर हूँ पर मैं अपने सच्चे दोस्तों के बिना अकेला नहीं रहना चाहता। और सबने मिलकर फैसला किया कि वे उस स्वर्ण द्वार को नहीं खोलेंगे। जैसे ही उन्होंने ये निःस्वार्थ निर्णय लिया, स्वर्ण द्वार अपने आप तेजी से खुला और एक दिव्य प्रकाश जंगल में फैल गया। उसी रहस्यमय आवाज ने फिर कहा, तुमने अपनी निजी इच्छाओं से ऊपर दोस्ती और एकता को महत्व दिया। यही तुम्हारी सबसे सच्ची इच्छा थी और यही इस वन का सबसे बड़ा खजाना है। इसलिए आज से ये मणिवन हमेशा सुरक्षित और खुशहाल रहेगा और तुम 5 की ये अटूट मित्रता युगों युगों तक याद रखी जाएगी। 5 दोस्तों को समझ आ गया कि सच्ची शक्ति लालच में नहीं बल्कि निस्वार्थ दोस्ती और एकता में है। सीख, सच्ची दोस्ती में कभी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लालच हमेशा दुख और अलगाव लाता है। सबसे अनमोल खजाना वो है जो सबको खुशी दे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट कर